अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम एक वेब पेज किस तरह डिज़ाइन करते हैं HTML को यूज़ करते हुए। तो आपके सामने जो स्क्रीन शेयर है वो है Notepad++ की। उसमें सबसे पहले मैंने HTML का ओपनिंग टैग दे दिया, फिर मैं उसको क्लोजिंग टैग दे रही हूँ। और इसके बाद ये देने के बाद मैं अब टेबल बनाऊँगी और टेबल का स्टाइल वगैरह दूँगी। मुझे किस तरह का टेबल चाहिए, उसका बॉर्डर क्या होना चाहिए, उसके पिक्सल्स क्या होने चाहिए और उसमें कलर्स क्या होने चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ देने के बाद मैं इस टेबल के सिंटैक्स को क्लोज कर दूँगी। और बेसिकली मैं पता है टेबल में क्या होता है। टेबल में हमारे पास TR होता है और TD होता है। जो हमारे पास TR होता है वो रोज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो TD होता है वो हमारे पास सेल्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बेसिकली हम TR और TD दोनों क्रिएट करते हैं टेबल में, पर जो सारा काम होता है ना वो हम TD में करते हैं। ठीक है, जो कि सेल क्रिएट करने में मदद देता है। ठीक हो गया। उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं मैं TR क्रिएट कर रही हूँ, उसके बाद मैं TD क्रिएट कर रही हूँ। TD में मैं एक अपनी हेडिंग क्रिएट करूँगी जो कि है बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी की, और जो कि मुझे मेन चाहिए एज अ फूटर। ठीक हो गया। ये क्रिएट करने के बाद मैं इसमें चेंजिंग्स लाऊंगी आहिस्ता आहिस्ता। सारा हम ये देखेंगे अपना लोकल होस्ट पे, बल्कि इसमें मैं HTML यूज़ कर रही हूँ तो मैं अपने सारा माइक्रोसॉफ्ट एज में करूँगी, क्योंकि मैं अपने फाइल ही सेव इस तरीके से करूँगी कि मैं मेरे पास डायरेक्ट वो खुल जाए, मुझे खपना ना पड़े PHP वाला सारा सिनेरियो। इसमें से अभी तक मैं पहुँची हूँ कि मैं बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी ननकाना साहिब लिख रही हूँ। फिर मैं हेडिंग का क्लोजिंग टैग दे दूँगी और फिर मैं TD का भी क्लोजिंग टैग दे दूँगी। ये देने के बाद उसके बाद फिर मैं जो TR है उसको भी क्लोज़ कर दूँगी। TR को क्लोज़ करने के बाद जैसे मैंने बताया कि मैंने फ़ाइल किस तरह सेव करनी है मैं वो बताऊँगी। इसको ऐसे स्टेप बाय स्टेप देखिए, इसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है आपको। और ये देखिए जैसे कि मैं TR को क्लोज़ कर रही हूँ। TR को क्लोज़ करने के बाद मैं फाइल्स में जा रही हूँ और फाइल्स में अपनी फ़ाइल को सेव कर रही हूँ। 5 के नाम से मैं सेव करूँगी। ठीक हो गया। और देखिए मैं फ़ाइल में गई, मैंने देखा कि मेरा जैम कहाँ पड़ा हुआ है, HD डॉक्स में जाना है। तो सारा काम HD डॉक्स में बेसिकली होना है। ठीक हो गया। और इसको मैंने इसकी टाइप वगैरह चेंज कर दी, फिर इसका नाम वगैरह चेंज किया, एडिट किया। वो करने के बाद इसको 5 के नाम से मैंने सेव कर दिया और एक्सटेंशन दी। एक्सटेंशन देना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने दी .html की। ठीक हो गया, क्योंकि मैं HTML में सारा कोड कर रही हूँ। ये करने के बाद मैं डेस्कटॉप पे गई, डेस्कटॉप पे देखा मेरी फाइल बनी है कि नहीं। बन गई, उसको ओपन किया, देखा जो मैंने सिंटेक्स दिया उसके अकॉर्डिंग मेरे पास आ गया है बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी। जिस तरह का मैंने उसको सिंटेक्स दिया था कि मुझे ब्लू बॉर्डर चाहिए, उसके 2 px चाहिए, मतलब कि कितना मुझे बॉर्डर मोटा चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद मुझे ना अब इसकी विड्थ भी चाहिए। विड्थ कितनी चाहिए कि पूरी स्क्रीन तक आए, या तकरीबन मैं चाह रही चलो पूरी स्क्रीन तक तो ना आए, चलो 90 तक मैं कर लेती हूँ अप्रॉक्सीमेटली ना। तो मैं उसके अकॉर्डिंग कोड दूँगी और लिखूँगी, फिर वो मेरा उसका अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होगा। जैसे आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ विड्थ, और उसको फिर मैं बाद में अलाइनमेंट भी दे दूँगी। मुझे अलाइनमेंट कैसे चाहिए बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी की, कि वो सारे लेटर्स हमारे पास सेंटराइज्ड हों, मतलब कि सेंटर में है। विड्थ मैंने दे दी है। अब मैं आगे अलाइनमेंट दूँगी। अलाइनमेंट में दूँगी सेंटर की। ठीक है, वो ज़्यादा खूबसूरत, मज़ीद अब हम अपनी चीज़ को खूबसूरत बनाने के लिए इसके स्टाइल्स ऐड करते हैं। जैसे बॉर्डर में मैंने स्टाइल ऐड किया, ये हमारी चीज़ प्रेजेंटेबल लगती है इस तरह ना। जैसे कि मैं अलाइनमेंट ऐड कर रही हूँ जो कि है सेंटर की। और ये करने के बाद फिर मैं इसको सेव करूँगी, Ctrl+S करूँगी। Ctrl+S करने के बाद फिर मैं इसको जाके देखूँगी और रिफ़्रेश करके माइक्रोसॉफ्ट एज में जो हमारा डेस्कटॉप पे हमारा फोल्डर बनाऊँ उस पर जाके। ठीक हो गया। जैसे कि मैं जा रही हूँ और सारा काम अपना देखूँगी कि मेरा सही हुआ है कि नहीं। मैं गई हूँ, उसको बैक किया है, फिर दोबारा मैं अपनी डेस्कटॉप वाली फ़ाइल खोलूँगी और देखें सेम एज़ इट इज़ मेरे पास आ गया जैसा कि मैं चाह रही थी। अब दोबारा अब मैं TD को स्टाइल करूँगी। स्टाइल क्यों करूँगी, ताकि उसमें मैं कुछ चेंजिंग्स लाऊँ। बाबा गुरु नानक की जो हेडिंग्स है उसको मज़ीद खूबसूरत बनाऊँ। उसको मैं खूबसूरत किस तरह बना सकती हूँ, उसके टेक्स्ट में थोड़ी चेंजिंग कर लूँगी, उसके स्टाइल में चेंजिंग्स कर लूँगी, उसकी अलाइनमेंट सेम करूँगी। अभी अलाइनमेंट उसकी साइड वाली आ रही है। मैं चाह रही हूँ कि बाबा गुरु नानक की जो मेन हेडिंग है ना वो बिल्कुल सेंटर में है। उसको करने के लिए मैं स्टाइल दूँगी और वो मैं TD में दूँगी स्टाइल। ठीक है, और वो मैं स्टाइल दूँगी टेक्स्ट अलाइनमेंट का। और मुझे अलाइनमेंट कौन सी चाहिए, सेंटर की। उसके अकॉर्डिंग मैं सारा अपना वो दे दूँगी कोड। ठीक है, जैसे कि आप स्टेप बाय स्टेप देख भी रहे हैं। ये करने के बाद लिख लिया सेंटर। सेंटर उनको इन्वर्टेड कॉमर्स में सिक्योर करने के बाद मैं इसको Ctrl+S करूँगी। Ctrl+S करने के बाद अपना सारा काम जाके दोबारा फिर डेस्कटॉप पे जाऊँगी। डेस्कटॉप पे जाके अपनी वो वाली फ़ाइल खोलूँगी। वो फाइल ओपन करने के बाद उसमें अपनी चेंजिंग्स देखूँगी कि क्या ऑब्जर्व करूँगी मेरे पास क्या क्या चेंजिंग्स आई हैं। ठीक हो गया। ये मैं गई डेस्कटॉप पे, ये फ़ाइल खोली, देखें जो बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी वाली है हमारे पास हेडिंग वो सेंट्रलाइज भी हो गई है।
उसका बॉर्डर भी हमारे पास ब्लू में है। अब मैं देख रही हूँ कि मेरे पास जो बाबा गुरु नानक का इर्द गिर्द बॉर्डर बना है, वो जो लेटर्स हैं जो बाबा गुरु नानक जहाँ लिखा है उसके ऊपर बहुत कम स्पेस है बॉर्डर और उसके दरमियान, जबकि नीचे स्पेस ज़्यादा है। उसको ओवरकम करने के लिए मैं पैडिंग को यूज़ करूँगी। ठीक है, मुझे पैडिंग कहाँ चाहिए, मुझे पैडिंग चाहिए टॉप पे, तो मैं यहाँ पे पैडिंग लगा दूँगी टॉप की। ठीक हो गया। और साथ उसका साइज़ दे दूँगी, मुझे कितने के चाहिए, 1 के चाहिए, 2 की चाहिए, 3 की चाहिए, 4 की चाहिए, हाँ मुझे चाहिए 5px की। ठीक है, और ये बहुत स्लाइटली माइनर सा चेंज आएगा इसमें। ठीक है, और ये बहुत ऑब्जर्व करने के बाद नज़र आएगा। मैं ये करने के बाद पैडिंग कर रही हूँ मैं टॉप की, उसके बाद मैं साइज़ भी देने लगी हूँ। साइज़ मैं दूँगी 5px का। उसको फिर मैं कंट्रोल एस करूँगी। कंट्रोल एस करने के बाद मैं फिर दोबारा डेस्कटॉप पे जाऊँगी, अपनी फ़ाइल खोलूँगी और फाइल खोल के अपना सारा काम देखूँगी। ठीक है, ये देखें एज इट इज़ एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद फिर दोबारा मैं जाऊँगी और मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास जो बैकग्राउंड का कलर है ना, ये वाइट आ रहा है ना, जो बाबा गुरु नानक जहाँ लिखा हुआ है, मैं चाह रही हूँ उसका कोई ना कोई कलर आ जाए। तो कलर के लिए मैं यहाँ पे कोई कलर का कोड लिखूँगी, और वो करने के लिए मैं सारा जाऊँगी गूगल पे जाके मैं कलर कोड को सर्च करूँगी। कलर कोड सर्च करने के बाद मैं उसको कॉपी करूँगी। कॉपी करने के बाद दोबारा मैं अपने नोटपैड++ में वो पेस्ट कर दूँगी। पेस्ट करने के बाद मेरे पास वो कलर्स में सारी चेंजिंग्स आ जाएंगी। यहाँ पे मैंने फुल डिटेल में किया हुआ, तो वॉइस ओवर में थोड़ा आपको बता रही हूँ जल्दी क्योंकि डिटेलिंग में सब कुछ हुआ हुआ है। ये करने के बाद मैं वहाँ से अपना कोई कलर उठाऊँगी, कलर का कोड उठाऊँगी। बेसिकली वो कोड उठाने के बाद मैं अपने पैडिंग के बाद उसको ऐड कर दूँगी बैकग्राउंड के कलर के बाद। ठीक हो गया। वो ऐड करने के बाद फिर मैं जो सा कलर का कोड ऐड किया होगा ना, उस कलर का मेरे पास बैकग्राउंड हो जाएगा। कहाँ का, बाबा गुरु नानक के सिंटेक्स के पीछे। जैसे कि मैंने आपको सारा बता दिया है। मैं गई हूँ, मैंने कोड उठाया, कोड उठाने के बाद मैं पेस्ट करूँगी। पेस्ट करने के बाद मैं फिर डेस्कटॉप पे जाऊँगी। जो डेस्कटॉप पे मेरी फ़ाइल होगी ना, मैं फ़ाइल पे जाके खोल के देखूँगी। ठीक हो गया। मैं गई हूँ और मैं देखा सारा कलर वो हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी यहाँ पे कोई ना कोई पिक्चर्स शो हों। पिक्चर्स शो होने के लिए मैं अब मेरे पास ऑलरेडी फाइल्स में पिक्चर्स हैं। ठीक हो गया। मैं उसके एक्सटेंशंस देख ला जो किस एक्सटेंशन से है। वो करने के बाद दोबारा मैं जाती हूँ नोटपैड++ में, वहाँ पे मैं अपना कोड देना शुरू कर देती हूँ। किसमें, टी डी में मैं सारा पिक्चर्स का कोड दूँगी। बेसिकली मैं 3 पिक्चर्स चाहती हूँ, 3 पिक्चर्स का मैं कोड दे दूँगी। सब फर्दर मोर मेरे पास पिक्चर्स भी ऐड हो जाएंगी, प्रॉपर एक वेबसाइट ऐड हो जाएगी। ठीक हो गया।